तीस्ता सीतलवाड़। पिछले 3 दिनों में आपने ये नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इस नाम के पीछे 20 साल पुरानी साजिश की बू आती है। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जिसने 2 दशक तक पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस प्लानिंग में तीस्ता अकेली नहीं थी। पीएम मोदी के खिलाफ इस मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा था, जिसका एक ही लक्ष्य था, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करना। लेकिन अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दिया है, तो अब एक एक करके इस बदनाम गैंग का भांडाफोड़ हो रहा है। तीस्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज अहमदाबाद की कोर्ट में तीस्ता की पेशी हुई, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे, इस बदनाम गैंग के पीछे वो कौन से किरदार थे, वो कौन से नाम थे जिसने 2 दशक तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करने का काम किया। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश की। मोदी को फंसाने के लिए गवाहों को बरगलाया गया, दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ किया। 20 सालों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाया। बदनाम गैंग ने खूब बिछाई बिसात, लेकिन अब एक एक करके होगा हिसाब। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जो खुद को समाज सेवक बताती हैं, लेकिन गुजरात दंगे के 20 साल बाद तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची, मगर अब हिसाब चुकता होने वाला है। कल मुंबई से गिरफ्तार हुई तीस्ता की आज अहमदाबाद कोर्ट में पेशी हुई। पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट हुआ। तीस्ता ने तबीयत खराब होने का बहाना भी बनाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने पूरी तरह स्वस्थ बता दिया। बौखलाहट साफ दिख रही है। यह तस्वीर कोर्ट में पेशी से महज कुछ मिनट पहले की है। सच सामने आने के बाद भी तीस्ता खुद को बेगुनाह बता रही है, अपना गुस्सा पुलिस पर निकाल रही है। तीस्ता जी, आपको कुछ कहना है? तीस्ता जी, आपको कुछ कहना है? I am not a criminal. माइक पकड़। कहाँ जा रही हो? चिराग भाई, आ रही हूँ। चलिए मैम। तीस्ता जी, कुछ कहना चाहोगे आप? कोर्ट में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप लगा रही है, क्योंकि पाप का घड़ा अब फूट जो गया है। कोर्ट में क्या कहेंगी आप? कोर्ट में कह रही हैं? बर्ताव जो एटीएस का था उसके बारे में बताऊंगी। उन्होंने किडनैप करके लाया है। मोदी के खिलाफ साजिश करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 20 साल तक प्लानिंग की। आरबी श्री कुमार, पूर्व डीजीपी, तीस्ता सीतलवाड़ और संजीव भट्ट, पूर्व आईपीएस। संजीव भट्ट तो पहले से ही जेल में है, लेकिन अब एटीएस ने तीस्ता और श्री कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। चौबीस 6/2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय उसने जाकिया जाफरी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अनदर, इसमें एक जजमेंट दिया था। उसमें एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन सच एब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन डॉक एंड प्रोसीडेड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके हिसाब से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पीआई बारड़ जो है उन्होंने एक गुना दाखिल किया हुआ है। गुना जो है 87/2022, उसमें आईपीसी सेक्शन 468, 471, 194, 211, 120B एंड ये कलम लगाए गए हुए हैं। और उसके 3 एक्यूज है, एक तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट। उसमें से दो जो एक्यूज है, आरबी श्री कुमार, उनको हमने कल रात को अरेस्ट किया हुआ है और तीस्ता सीतलवाड़ उनको आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। तीसरे एक्यूज जो है ही इज़ इन जेल, तो उनको ट्रांसफर वारंट से लाने की कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके बाद पुलिस का यही कहना है कि गुजरात दंगे के बाद तीस्ता ने समाज में सिर्फ सनसनी और अराजकता फैलाने का काम किया है। बेसिकली मोटिव यही लग रहा है कि निर्दोष जो नागरिक है उनको मृत्युदंड या हानि पहुंचे, ऐसी सज़ा हो और ऐसे
प्रॉब्लमेटिक हो सबको, ये इसी इरादे से किया हुआ था। और मतलब सनसनीखेज ये करना, अराजकता फैलाना, इसके लिए इन लोगों ने किया हुआ ऐसा लग रहा है, प्राइमरी लग रहा है। फिलहाल तीस्ता सीतलवाड़ को पुलिस 14 दिन की रिमांड पर ले सकती है, लेकिन तस्वीरों को देख ये साफ है कि आरोपी जांच में सहयोग करने के मूड में नहीं है और पुलिस का भी मानना है कि इनके पीछे कोई न कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है, जिसका खुलासा बहुत जल्द हो सकता है। धाराएं 468, 471, 194, 211 एंड 120B ये धारा लगाई गई हुई है। बेसिकली जो इस अनुसंधान में है कि खोटे दस्तावेज तैयार करना, बनावटी रिकॉर्ड बनाना और जो होदा है खुद का उसका दुरुपयोग करना, और जो प्रोसेस है लीगल प्रोसेस है उसमें छेड़छाड़ करने का ये गुनाह लगाया हुआ है। सर, और किसी को समझ नहीं आता कि अभी तक जो पूछताछ हुई है क्या निकला है? सपोर्ट नहीं, जो एक्यूज है उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी हम ट्राई कर रहे हैं। जो एक्यूज है उन्होंने जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए, वी आर गेटिंग दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अलग अलग जो कमीशंस है, कोर्ट है, वहाँ से विल रिक्वेस्ट देम, SIT है, वहाँ से विल गेट द डॉक्यूमेंट्स। सर, इसके अलावा और कोई इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है? पेपर रेडी करने में कोई मदद की, ऐसा कुछ सामने आया है? और कोई कल ही FIR दाखिल हुई है। इट्स टू अर्ली टू से, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो 120B लगाया हुआ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कितने दिन की रिमांड आप मांगेंगे कोर्ट से? वी आर डिमांडिंग फॉर 14 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया है। साथ ही फैसले में मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाने की साजिश की भी बात कही गई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है। इन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम तीस्ता सीतलवाड़ है, जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सेक्रेटरी हैं, जिसके एनजीओ ने मोदी के खिलाफ झूठे मुकदमे किए। यह वही तीस्ता है जिसने गुलबर्ग केस में 16 साल तक झूठा मुकदमा लड़ा और जाकिया जाफरी को मोहरा बनाया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, तीस्ता की क्राइम फाइल बहुत लंबी है। अपने एनजीओ के नाम पर तीस्ता ने दंगा पीड़ितों का भी इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए चंदे के रूप में हड़प लिए। म्यूजियम ऑफ रेजिस्टेंस बनाने के लिए 9 करोड़ 75 लाख का चंदा लिया। तीस्ता ने इनमें से 3 करोड़ 85 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च किए। एनजीओ के फंड में पैसा आ जाने पर तीस्ता ने दंगा पीड़ितों की मदद नहीं की। तीस्ता ने करीब 1 करोड़ 53 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए और 96 लाख रुपए पति के खाते में ट्रांसफर किए। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ के ट्रस्ट को विदेशों से चंदा मिलता था। सीतलवाड़ की मैगजीन थी कम्युनलिज्म कॉम्बैट। मैगजीन के लिए विदेश से पैसा आता था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत इन विदेशी पैसों को कहीं और खर्च नहीं किया जा सकता, इसलिए विदेशी चंदे का अपने एजेंडा को चलाने के लिए यूज किया जाता था, जिसके बाद तीस्ता के सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। तीस्ता की क्राइम फाइल पर नजर डाली जाए तो आरोपों की लिस्ट खत्म होने का नाम न ले। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में यह बताया कि कैसे यूपीए की सरकार ने इन सभी साजिशकर्ताओं की मदद की ताकि मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है, और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया। उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े, और आज
चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। बहरहाल 20 साल तक पीएम मोदी के खिलाफ रची गई इस साजिश का भांडाफोड़ हो ही गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने पीएम मोदी को गुजरात दंगा मामले में क्लीन चिट दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे पिछले 2 दशकों तक पीएम मोदी भगवान शंकर की तरह विषपान करते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। वही हुआ भी, और अब एक एक करके गुनहगारों का हिसाब होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।